प्रभात पश्चिम बंगाल की जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। हिंसाग्रस्त जिलों की दुर्दशा को देखते हुए पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग वाली याचिका पर वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। विष्णु जैन ने जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि उनकी याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ऐसे में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है, लेकिन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई होनी है मंगलवार यानी कल के दिन, और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए भी इजाजत मांगी गई है। विष्णु जैन द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डली हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है और सुनवाई के लिए अब ये मंजूर भी हो गई है। मुर्शिदाबाद जाकर राज्यपाल CV आनंद बोस ने वहां पर पीड़ितों से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और सुनवाई के लिए मंजूर हो गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। तो दरअसल विष्णु जैन ने जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कहा कि उनकी याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ऐसे में वो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप चाहते हैं हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है, लेकिन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है। तो बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, इसको लेकर देखिए कल सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका जो है वो मंजूर कर ली है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुनवाई के बाद इस बात की कितनी संभावना है, क्योंकि जिस तरह के हालात मुर्शिदाबाद में बने हुए हैं, कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल CV आनंद बोस की रिपोर्ट पर भी काफी कुछ आधारित रहेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये याचिका खारिज भी हो सकती है। मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी है। जिस तरह से जस्टिस गवई ने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि हम यहीं से राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि वैसे भी कार्यपालिका में दखल के लिए और न्यायपालिका पे चर्चा हो रही है, यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका में दखल के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो ऐसे में मंगलवार को इसमें सुनवाई होगी। हालांकि अतिरिक्त दस्तावेज शामिल करने की इजाजत उन्होंने दे दी है, सौंपने की, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि इसमें आगे इसका भविष्य क्या होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका इसमें कोई दखल देगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब इस पर सुनवाई मंगलवार को होगी। उधर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार दबाव बनाए हुए। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की NIA से जांच कराने की मांग की और ये भी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात भी बंगाल में आ गए। बंगाल में हिंदू खतरे में आए। हम लोग हिंदू जो अत्याचारित है उनको प्रेयर करने के लिए यहाँ एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ का जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अरेंज किया है। हम लोग पूरा ताकत से सब लोग पार्टिसिपेट करने का आज सिद्धांत तो ले लिया है। वी वांट NIA। द स्टेट पुलिस इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ ब्रूटल किलिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल। एंटायर बंगाल वांट NIA शुड कम एंड टेक अप द केस। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की ज़रूरत है। नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए पुरुष बोलिए ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए, तो माने चाहिए। यही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है।
और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, ये दंगा नहीं है, क्योंकि दंगा एक दो तरफ होता है, ये दो तरफ नहीं हुआ है, एक तरफ। ये एथनिक क्लिंजिंग है, जैसे हम लोग देखे हैं ना दूसरा देश में भी जैसा होता है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल की सियासी भट्टी में लगी आग ठंडी पड़ती नहीं दिख रही। मुर्शिदाबाद में हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन राजनीति करने वाली हिंसा की आग को रह रहकर कुरेद रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार आज मुर्शिदाबाद जाने वाले हैं। दोपहर 1 बजे तक उनके मुर्शिदाबाद पहुंचने की संभावना है। उधर राज्यपाल भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो दो बार मुर्शिदाबाद का दौरा कर चुके हैं।